उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल प्रदेश सहित पूरा भारत मालामाल हो गया है। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर तमाम विकास कार्यों एवं अन्य संसाधनों का आज उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मालामाल का मतलब ये है कि मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश और भारत वास्तव में देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य संसाधनों से मजबूत हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 9 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया और विकास का जो ये पहिया है वो लगातार चलता ही जा रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ चार धाम, काशी विश्वनाथ, मथुरा, वृंदावन सहित मुजफ्फरनगर का शुक्र तीर्थ भी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। व्यापारी जगत की अगर हम बात करें तो व्यापारी भी यहां अब अपने व्यापार खोल रहे हैं और उन्हें कोई भी डर नहीं है। व्यापारियों के हित में इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे, बाहर से भी आए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तरक्की के नए आयाम लिख रहे हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मोदी सरकार की सभी योजनाओं का बखान भी किया। उन्होंने मीडिया के समक्ष केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं तो अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के 9 साल मुजफ्फरनगर हो गया मालामाल। मुजफ्फरनगर सहित पूरा हिंदुस्तान मालामाल हो रहा है। मालामाल का मतलब केवल पैसा नहीं होता, आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी है। भारत जीडीपी के 5वें नंबर पर आया है। इंग्लैंड जो हमारे ऊपर शासन करता था वो 6वें नंबर पर है। हम लगातार आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़े हैं। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर की चर्चा अगर मैं करूँ तो मुजफ्फर में 5 नेशनल हाईवे, रेलवे कनेक्टिविटी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे की डबल लाइन, वंदे भारत ट्रेन, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, इसके साथ साथ लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के अंदर 7,000 मकान गरीबों के बने हैं, पक्के मकान, 2.5 लाख रुपए देकर उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा इंडस्ट्री लगातार मुजफ्फरनगर के अंदर बढ़ रही है और भारत के अंदर भी भारत का गौरव पूरी दुनिया के सामने बढ़ रहा है। हमारी सीमाएं सुरक्षित है। आज आतंकवाद जो पोषित कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद होता था उसको समाप्त करने, लेकिन 95% तो खत्म हुआ और 95% तो खत्म होने के साथ साथ वो चीज़ों पर नियंत्रण हुआ। पाकिस्तान आज मिमिया रहा है। पाकिस्तान की हाथ आज पतली है। 90 रुपये किलो आटा 4 वहाँ पर मिलते हैं। खाने के लिए अनाज नहीं है और भारत लगातार आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ा है। हमने कोविड वैक्सीन, जब कोविड आया, जब दुनिया उसके सामने त्राही त्राही कर रही थी, सबसे कम डेथ भारत के अंदर हुई। हमने लोगों को कोरोना की किट भी दी, वेंटिलेटर भी दिए, ऑक्सीजन भी दी, खाना भी दिया और उसके साथ साथ उनको बूस्टर डोज और कोरोना की वैक्सीन दे करके उससे उबारने का काम किया। और केवल भारत को नहीं, दुनिया के कई देशों को हमने कोरोना वैक्सीन दे करके विश्व गुरु बनने का परिणाम दिया। अभी आपने कहा ये मालामाल हो गए, जनता भी मालामाल, और तो क्या मालामाल का मतलब सबसे बड़ी महत्व मैंने कहा, मालामाल का मतलब पैसा नहीं होता। मालामाल का मतलब उसकी मानसिकता कैसी है, हमारा सोचने का विचार कैसा है, सोचने का परसेप्शन बदला है। अभी तक माना जाता था कि लोग भ्रष्टाचार हैं, नेता भ्रष्टाचार हैं, मंत्री भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं। आज भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस के साथ काम हो रहा है। आपका पैसा जो टैक्स के रूप में व्यापारी या आप लोग जो टैक्स के रूप में सरकार को देते हो, वो सारा का सारा पैसा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर के अंदर भी कम से कम 500 करोड़ रुपए का मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुए। 1000 करोड़ रुपए का बाईपास हमने बनवाने का काम किया। मुजफ्फरनगर की भोपा रोड, मुजफ्फरनगर की जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की जीटी रोड, ये सारी की सारी लगातार इन पे काम चल रहे हैं। डिवाइडर लग रहे हैं। अभी नगर पालिका का चुनाव हमने जीता है तो नगर पालिका में कम से कम 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य अलग से सरकार के द्वारा स्वीकृत करने की योजना लगातार चल रही है। यानी मालामाल का मतलब, मेरा कहने का भाव ये है कि हम लगातार संपन्न हो रहे हैं। लगातार हमारी सोच बदली है और सोच के साथ साथ भारत लगातार आगे बढ़ा है। और भारत आगे बढ़ने के साथ साथ हमने हर चीज़ को देने का काम किया है। गरीबों को मकान, किसानों को सम्मान निधि, हर घर को नल से जल, सड़कें, बैंकों में उनके खाते,
बैंकों में उनकी पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लगातार पहुंच रही है। अटल आवासीय विश्वविद्यालय हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर बना है। यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी तब ये माना जाए कि सरकार ठीक काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प को हमने पूरा करने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे आदर्श हैं, उनको भी भारत रत्न देने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके साथ साथ उनके पंचतीर्थ उनको बनाने का काम किया। उनके चित्र लगा करके 100 रुपये का सिक्का सरकार ने जारी किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरण कदमों पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए लगातार गरीबों के, दलितों के उत्थान की योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही। अभ्युदय योजना के माध्यम से दलित का बच्चा भी IAS IPS बन सके, डॉक्टर बन सके, साइंटिस्ट बन सके, इसके लिए अभ्युदय योजना के माध्यम से हमारे 18 बच्चे इस बार PCS के अंदर सेलेक्ट हुए, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए। तो लगातार भी योजना चल रही है। मुझको लगता है शानदार काम।